हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग टू ऑल। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ वाईफाई स्टडी पे। बेटा जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए क्योंकि आज आपका थर्ड पार्ट शुरू होने वाला है और आपको पता है कि ये जो थर्ड पार्ट है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ कि आज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है। तो सभी के सभी सबसे पहले तो स्टूडेंट्स एक काम कीजिए, वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो सबसे पहले लाइक कर दीजिए। तो हम शुरू करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या शुरू करने वाले हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। नमस्ते शशिकांत। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बहुत सारी चीजें शुरू करेंगे। भाई सभी को मेरा राम राम, सभी को नमस्ते। आ जाओ भाई, सभी आ जाओ। ठीक है, चलिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका आज डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट है, लेकिन उसको मैं पढ़ाने से पहले मैं आपको कल बता देती हूँ। कल आपका सैटरडे का शेड्यूल है। ठीक है, कल आपका सैटरडे का, कल का जो शेड्यूल है सैटरडे का, कल का शनिवार का जो आपका शेड्यूल है वो है सुबह 9 बजे 9 AM वाईफाई स्टूडियो पर। 9 AM में मिलने वाली हूँ आपको वाईफाई स्टूडियो पे कल सुबह कुछ अनोखी चीजें लेके। और आपको एक चीज बताती हूँ, अभी क्लास के खत्म होते ही आज आज क्लास के खत्म होते ही 7 बजे 7 PM पे एक विजन डिफेक्ट की फिजिक्स की एक क्लास है। विजन डिफेक्ट ये फिजिक्स में ही आता है। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल अवतल लेंस, जिनको याद रखने में परेशानी होती है तो उनके लिए आज शाम को 7 बजे विजन डिफेक्ट में पढ़ा रही हूँ वाईफाई स्टूडियो में। ठीक है, तो वाईफाई स्टूडियो में मैं शाम को 7 बजे आज पढ़ाने वाली हूँ ये सब। मैं मॉर्निंग की क्लास की प्लेलिस्ट है ना, वो ऑलरेडी बनी हुई है। यहाँ की प्लेलिस्ट बननी बची हुई है, वो बन जाएगी। चलिए, तो आज पढ़े वाईफाई स्टडी पे क्या? केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायो? ऑब्वियसली बात है बायो पढ़नी है और हमें अपना थर्ड पार्ट खत्म करना है। समय कम है, चीजों को ज्यादा करना है। तो जिन बच्चों को चाहिए भाई मेरी पीडीएफ नोट्स वगैरह की, जो नोट्स बना रहे हैं बच्चे, वो साइंस बाय प्रिया मैम पे जाए टेलीग्राम, और वो पीडीएफ ले सकते हैं। मैं रोजाना क्लास के खत्म होते ही पीडीएफ सेंड कर देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइंस बाय प्रिया मैम पे सभी बच्चे जाए और पीडीएफ लीजिए और कोड यूज कीजिएगा। कोड यूज कीजिएगा प्रिया 08। कोड यूज कीजिएगा प्रिया 08। तो स्टूडेंट्स, अब ठीक है बच्चों, वो दिल्ली में बारिश हो गई है बहुत तेज, इस वजह से हो सकता है नेटवर्क की वजह से बफरिंग आ रही है। सॉरी टू ऑल। ठीक है, चलिए। टेलीग्राम चैनल साइंस बाय प्रिया मैम और कोड यूज कर सकते हैं प्रिया 08। अगर किसी को सब्सक्रिप्शन लेना है और मेरी साइंस स्पेशल चीजें देखने में पीडीएफ ओपन नहीं होती। शशिकांत, वो गलती से पीडीएफ कल किसी और फॉर्म में चली गई थी तो शशिकांत मैंने दोबारा से पीडीएफ भेज दी थी। चलिए, ठीक है। प्रिया 08, प्रिया 08 याद रखिएगा। प्रिया 0110 कुछ भी नहीं है, प्रिया 08 है। चलिए, आइए, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो आज हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हमें पढ़ना है पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज के बारे में, अग्नाशय के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कल और परसों की क्लास में हमने ये देखा था कि जो हमारा फैट था, जो हमारी वसा थी, हमारा कार्बोहाइड्रेट था और हमारी प्रोटीन थी, वो हमारा पच गया था। ठीक है, वो हमारा पच गया था, वो डाइजेस्ट हो गया था। लेकिन उसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। तो उसका कंप्लीट डाइजेशन कौन करेगा? आपका पेनक्रियाज करेगा। तो सबसे पहली बात तो बताइए कि पेनक्रिया की डिस्कवरी किसने की थी, खोज किसने की थी? पेनक्रिया की खोज किसने की थी? बच्चे, पेनक्रिया था नहीं इसलिए उसको खोजा गया था। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि लीवर के नीचे ही, ये यहाँ पे ये देखिए, लीवर के नीचे ही क्या होता है? आपका पेनक्रिया होता है। ये लीफ शेप का होता है। ठीक है, पत्ती जैसी शेप का होता है, इसलिए लीफ शेप बोलते हैं इसको। बताइए, आइए आगे।
बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों ने जवाब नहीं दिया, जो कि मैं वेट कर रही थी। पेनक्रिया अग्नाशय की जो खोज की थी वो की थी लैंगरहैंस ने। ठीक है, लैंगरहैंस ने। लैंगरहैंस ने की थी खोज पेनक्रियाज की। किसकी? पेनक्रियाज की खोज की थी लैंगरहैंस ने। और इन्होंने जब इसको खोजा था तो इन्होंने चार सेल के बारे में बताया था, चार कोशिका के बारे में भी बताया था, जिसको पेनक्रियाज की लैंगरहैंस मतलब इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। क्या बोलते हैं? लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ठीक है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ठीक है, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो बच्चों सबसे पहले तो शेयर कर दो जितना ज्यादा हो सके। मैंने पोस्टमार्टम भी देखा है यूट्यूब पे। ओके, चलिए। लैंगरहैंस ऑफ क्या? किसकी लैंगरहैंस? इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, लैंगरहैंस की दीपिका है। तो इसने चार सेल के बारे में बोला था, तो वो चार सेल क्या है जरा बेटा एक बार देख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चार सेल जो पेनक्रिया के अंदर होती है, और यही वो चार कोशिका होती है जो जूस या एंजाइम बताएगी। तो पेनक्रिया की कितनी सेल होती है? चार कोशिका होती है। बेटा उन चार कोशिका, बच्चों उन चार कोशिका का नाम क्या होता है? सबसे पहली बात है, उन चार कोशिकाओं का नाम क्या होता है? इनका नाम है, सबसे पहले देखो, वही है, मैथमेटिकल नेम है इनके। अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ। अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड एफ सेल। डेल्टा को डेल्टा नहीं लिखेंगे, डेल्टा का साइन आएगा। ठीक है, तो अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका एंड बीटा कोशिका। तो जो ये कोशिकाएं होती है जो किसके अंदर पाई जाती है? पेनक्रियाज के अंदर पाई जाती है। तो कोई कोशिका जूस बनाती है, तो कोई कोशिका हार्मोन बनाती है। और यहाँ पे आपके एग्जाम का पहला क्वेश्चन, आपके एग्जाम का पहला क्वेश्चन ये कि ऐसी कौन सी कोशिका होती है जो हार्मोन बनाती है, और ऐसी कौन सी कोशिका होती है जो जूस बनाती है। तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जो पेनक्रिया होती है, जो अग्नाशय होता है, वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक है, बाह्यस्रावी और अंतस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह काम करता है। यानी हार्मोन भी निकालता है और जूस और एंजाइम भी निकालता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं खाना पचाने के बारे में, तो हम लोग यहाँ पे हार्मोन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना। हमें जितना भी पढ़ना है वो पढ़ना है जूस और एंजाइम के बारे में। तो अब जो सेल खाना पचाती है और जो सेल हार्मोन निकालते हैं, तो वो देखिए, आपकी अल्फा बीटा डेल्टा सेल निकालती है हार्मोन। और इसी में से एक सेल होती है जो इंसुलिन हार्मोन निकालती है। ठीक है, ये आगे चल के जब मैं ग्लैंड्स पढ़ाऊंगी तो पूछूंगी आपसे इंसुलिन हार्मोन कौन सी सेल निकालती है? अल्फा बीटा डेल्टा। ठीक है, तो हार्मोन, तो अल्फा बीटा डेल्टा हार्मोन निकालती है। और एफ सेल निकालती है आपका जूस और एंजाइम। एफ सेल निकालती है जूस और एंजाइम। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है। एफ का मतलब फूड, एफ का मतलब फूड, फूड मतलब खाना। ठीक है, तो खाना पचाने में कौन मदद करती है? एफ सेल। ये ट्रिक है तुम्हारे याद करने के लिए, इट इज अ ट्रिक। ठीक है, ठीक है, अल्फा ऊपर वाली को बोलते हैं बच्चा, ये होती है अल्फा। अल्फा बीटा डेल्टा। ठीक, अब एक बच्चे ने बोला अल्फा किसको बोलते हैं, तो हो जाता है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं होते तो हो जाता है मनीष, है ना। चलो, अल्फा बीटा डेल्टा सेल। ठीक है, मानसी ने बोला पेनक्रिएटिक जूस। ठीक है, तो पेनक्रिएटिक जूस बच्चों कैसे बताएंगे कि पेनक्रिएटिक जूस कौन बनाता है? स्टूडेंट्स पेनक्रिएटिक जूस तो देखते हैं। तो एफ सेल क्या बनाती है? अल्फा बीटा डेल्टा एफ सेल। तो एफ सेल क्या बनाती है? तो जरा देखते हैं। एफ सेल बनाती है, अब हमें एफ सेल का इस्तेमाल करना है। एफ सेल, एफ कोशिका बनाती है पेनक्रिएटिक जूस। एफ कोशिका जो जूस बनाती है उसका नाम होता है पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस, और उस पेनक्रिएटिक जूस के अंदर तीन एंजाइम मौजूद होते हैं। इस पेनक्रिएटिक जूस के अंदर तीन एंजाइम मौजूद। डेफिनेशन बताएं मनीष। तीन एंजाइम, ये जो तीन एंजाइम है इसके अंदर क्या रहते हैं? हम्म, मनीष किसकी डेफिनेशन पूछ रहे हो? अल्फा बीटा सेल की क्या डेफिनेशन होती है? कुछ भी डेफिनेशन नहीं होती। अल्फा बीटा सेल जो होती है वो हार्मोन निकालती है, जो कि ग्लैंड्स में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतस्रावी ग्रंथि में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आइए। तो पेनक्रेटिक जूस जो होते हैं वो तीन एंजाइम निकालते हैं। ये तीन एंजाइम कौन से होते हैं जरा देखते हैं, तीन एंजाइम कौन से होते हैं। तो इनमें पहला जो एंजाइम होता है वो होता है
प्लस कोर्स कल से आ रहा है बच्चा मेरा प्लस कोर्स। ठीक है, तो 3 एंजाइम होता है। एक होता है बच्चों एमाइलेज, अमाइलेज एंजाइम। एक होता है लाइपेज एंजाइम। एक होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। हिंदी इंग्लिश में सेम। ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइमेज एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। तो ये 3 तरह के एंजाइम होते हैं जो पेनक्रेटिक जूस निकालता है। किसके थ्रू? एफ सेल के थ्रू। तो बच्चे ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि पेनक्रेटिक जूस कौन से होते हैं। तो पेनक्रेटिक जूस निकालते हैं भाई 3 एंजाइम। और ये 3 एंजाइम क्यों निकाले, एक क्यों नहीं निकाला? इसका एक कारण है। इसका क्या कारण है? आपका फैट, वसा, कार्बोहाइड्रेट और आपका प्रोटीन अभी पूरी तरह से नहीं पचा। तो उसको पूरी तरह से पचाने में कौन मदद करेगा? तो देखते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा सभी के सभी स्टूडेंट्स। जो आपका कार्बोहाइड्रेट था वो ग्लूकोज की फॉर्म में, जो आपका कार्बोहाइड्रेट था वो ग्लूकोज की फॉर्म में था। जो आपका प्रोटीन था वो आपका पेप्टोन की फॉर्म में था। पहली क्लास से जिसने देखा होगा उसे बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एंजाइम प्रोटीन होता है राम रंग, ठीक है। और फैट जो होता है, वसा जो होती है, वसा जिसको लिपिड भी बोल देते हैं कई बार, कल ही पढ़ाया था, वो फैटी एसिड में बदलता है। ठीक है, तो अब बात ये है कि ये जो ग्लूकोज है, ये जो पेप्टोन है, ये जो फैटी एसिड है, इसको कौन सा एंजाइम पचा के 100% डाइजेशन कर देता है। 100% डाइजेशन, 100% पाचन कैसे होगा और कौन से एंजाइम से होगा? तो जरा देखिए, जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज वो बदलता है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में ग्लूकोज बदलता है ग्लाइकोजन में। किस एंजाइम की वजह से? अमाइलेज एंजाइम की वजह से, एमाइलेज एंजाइम की वजह से। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक बच्चे ने बोला रिपीट, तो ध्यान से सुनो मेरा बच्चा। आपने सबसे पहले खाया था कार्बोहाइड्रेट। आपने जब मुंह में कार्बोहाइड्रेट खाया तो मुंह ने उसे ग्लूकोज की फॉर्म में पचा दिया। आपने जब प्रोटीन खाया तो पेट में पेप्टोन की फॉर्म में पच गया। आपने जब वसा खाई तो वो लीवर ने फैटी एसिड में बदल दी। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है, छोटी आंत में लीवर की मदद से वो फैटी एसिड में बदल गई, लेकिन आपका अभी खाने का पूरा पाचन नहीं हुआ है, यानी आपका खाना अभी पूरी तरह से नहीं पचा है। ठीक है, तो इसको पूरी तरह से पचाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इस पूरी तरह से पचाने के लिए हम लोगों को, ठीक है, हम लोगों को पूरी तरह से पचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंजाइम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो एंजाइम निकालते हैं पेनक्रिया। वो एंजाइम निकालते हैं पेनक्रिया। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में 100% डाइजेशन खाने का, यानी 100% कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। प्रोटीन का पाचन किसी और फॉर्म में होता है, फैट का पाचन किसी और फॉर्म में होता है। तो 100 के 100% ग्लूकोज को ग्लाइको सॉरी 100 के 100% कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन की फॉर्म में अमाइलेज एंजाइम बदलता है। इसी तरह से प्रोटीन को 100 की 100% फॉर्म में अमीनो एसिड में बदला जाता है, अमीनो एसिड। और वो बदलता है आपका ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम, अब कुछ बच्चों को ना दिक्कत हो रही होगी समझने में, तो मैं आपको बताती हूँ। जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हो खाने में 100% वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में पचता है। और जो भी प्रोटीन खाते हो वो 100% अमीनो एसिड की फॉर्म में पचता है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं। तो उन लोगों को क्या किया जाता है? इतने कमजोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, एडमिट कर दिया जाता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है वो खाना भी नहीं खा सकते। तो उनके शरीर में एनर्जी किस फॉर्म में दी जाती है? मैं आपको बताती हूँ कि उनको ग्लूकोज नहीं चढ़ाया जाता, फिर उनको ग्लाइकोजन दिया जाता है। उनको ग्लूकोज नहीं चढ़ाया जाता, ग्लाइकोजन दिया जाता है, क्योंकि उनके शरीर में इतनी भी क्षमता, इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी खाने को या किसी चीज को डाइजेस्ट कर सके। इतना भी नहीं होता कि वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में डाइजेस्ट कर सके। तो एनर्जी के लिए उनको डायरेक्ट ग्लूकोज में ग्लाइकोजन चढ़ाया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोग जिम करते हैं। तो जिम करने में मसल डेवलप करने के, ये मसल बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है वही नॉर्मल तरीका, प्रोटीन की चीजें खाओ, प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, अमीनो एसिड की फॉर्म में बदलेगा। एक होता है डायरेक्ट तरीका, डाइजेस्टेड फॉर्म में, पचित फॉर्म में अमीनो एसिड खाना। और इसका एक शैशे भी आता है
इसका एक शैशे आता है, इसका शैशे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इसका एक पाउच आता है जो बेसिकली जिमर लोग यूज करते हैं। एक बार मुझे दिक्कत हो गई थी, तब मुझे भी रिकमेंड किया था डॉक्टर ने। तो अमीनो एसिड जो होता है वो डाइजेस्टेड फॉर्म में दिया जाता है, यानी मसल डेवलप करने के लिए दिया जाता है। जो फैट होता है वो फैटी एसिड में बदलता है, ठीक है, फैट होता है फैटी एसिड में बदलता है। लेकिन इसका जो डाइजेस्टेड फॉर्म होगा वो होगा ग्लिसरॉल। ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा जिसका नाम है, ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा जिसका नाम है एंड्यूरा मास। कि पहले मैं बहुत पतला था, फौज में भी भर्ती नहीं हो पा रहा था, मैं बाहर निकल जाता था, ऐसी बला बला वाली बातें आपने बहुत सारी एड्स में सुनी होगी। वो कुछ नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग मोटे नहीं हो पाते, वो खाते हैं और उनका डाइजेशन बहुत जल्दी होता है, जिसकी वजह से फैट जो होता है वो कंप्लीटली पच जाता है, शरीर में मोटापा नहीं आता। तो जो लोग मोटे होना चाहते हैं वो ग्लिसरॉल डाइजेस्टेड फॉर्म में खाते हैं। और ग्लिसरॉल को पचाने में जो मदद करता है वो एंजाइम होता है लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। तो इस फॉर्म में आप लोगों का 100% डाइजेशन हो जाता है। अब आपको समझ में आई? क्लियर है? ठीक है। सिमरन ग्लिसरॉल प्लीज बता दो। ग्लिसरॉल के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें डाइजेस्टेड फैट होता है, शरीर उसे पचाता नहीं है, सीधा ले लेता है। ठीक है, यानी अगर मैं अमीनो एसिड खाऊंगी तो शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा, सीधा एब्जॉर्ब कर लेगा। या अगर मुझे एनर्जी लेनी है तो आपको मैं बताती हूँ, जितने भी एथलीट वगैरह होते हैं उन लोगों को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, तो वो सीधा ग्लाइकोजन या ग्लूकोज की फॉर्म में ले लेते हैं, क्योंकि वो मुंह में सीधा पच जाता है, ये शरीर उसको एकदम से एब्जॉर्ब कर लेता है। सिमरन बच्चा आपकी बात समझ में नहीं आई। मेरे शरीर में फैट जैसे कैसे जमा हुआ? आपके शरीर में फैट, ओनली एजुकेशन, आपके शरीर में फैट इसलिए जमा हुआ क्योंकि आप कई बार, लोग मोटे इसलिए होते हैं जिन लोगों का डाइजेशन तेज होता है, जिन लोगों का पाचन तेज होता है, बहुत तेज होगा तो पतले होंगे, और जिन लोगों का पाचन धीमे होगा वो लोग मोटे होंगे। दीप्ति क्वेश्चन मैंने करवाए थे, मैंने आप लोगों को सभी को बताया, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन सुबह 9 बजे क्लास होती है मेरी, वाईफाई क्या कहते हैं, वाईफाई स्टडी स्टूडियो में मेरी क्लास होती है सुबह 9 बजे, मैंने वहां पे लगाया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब खाना पूरा हो गया, ठीक है, यहाँ पे इसका खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो गया, यहाँ कंप्लीट डाइजेस्ट हो गया खाना, कंप्लीट डाइजेस्ट, कंप्लीट डाइजेस्ट। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैम अब तो पागल बना रही है, क्योंकि अब तो खाना पच गया, अब तो खाने का पाचन हो गया, अब हमें खाने का पाचन हो गया तो क्या जरूरत है, अरे जो खाया वो बाहर भी तो निकालना है। राहुल, डायरेक्ट अमीनो एसिड इनटेक गुड और बैड, बैड भी है गुड भी है, लेकिन ये बैड जब है जब हम एक्सरसाइज ना करें। ठीक है, नहीं लविका, एक सब्जेक्ट के लिए नहीं मिल सकता, बट इट इज गुड फॉर यू, क्योंकि पूरे साल फिर आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आइए। ओनली एजुकेशन, शरीर में फैट किस कारण से जमता है? जब आपकी एक हार्मोन काम करना ना बंद करे, आपकी ग्लैंड्स ढंग से काम ना करे, इसलिए फैट जमता है। और ये फैट फिर आगे चल के अंगों पे, ऑर्गन पे भी जम जाता है। सोनम ने बोला अगर डाइजेशन वीक हो तो क्या करें? देखो, डाइजेशन वीक होने का आयुर्वेदिक एक तरीका है योगा। योगा से अनुलोम विलोम अगर आप करते हो, सुबह सुबह घूमते हो, तो डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, ये फैक्ट है, फैक्चुअल चीज है। और दूसरा, विटामिन डी भी मिलता है आप लोगों को। चलिए, अभी हम पढ़ रहे थे एसआई, एसआई में हमने पढ़ा था कि हमारी ये ऐसे करके, ये हमने क्या पढ़ा था अभी? हमने पढ़ा था कि एक हमारी आंत होती है जिसको बोलते हैं छोटी आंत। ठीक है, इस छोटी आंत के कुछ ना कुछ हिस्से होते हैं, और इस छोटी आंत के जो कुछ ना कुछ हिस्से होते हैं वो क्या होते हैं, जरा देखते हैं। बच्चे, ये वाला हिस्सा मैंने बताया था ड्यूडेनम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये वाला हिस्सा बताया था मैंने जेजूनम, जेजूनम। और ये वाला हिस्सा बताया था इलियम। बच्चों, इलियम से एक क्वेश्चन आता है जो मैं आपको करवाने वाली हूँ, तो प्लीज 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 मेरे सारे स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। अवंतिका बोलिए, क्या बोलिए अवंतिका, बताइए। थैंक यू सो मच। विटामिन, राहुल, विटामिन डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो डाइजेस्टिव फॉर्म में होता है पहले ही। प्रांजल, जो फैट जम जाता है उसके लिए कुछ मेडिसिन होती है, अगर ऑर्गन पे जमा है तो नहीं, वैसे नॉर्मली जमा है तो ऑब्वियसली बात है, उससे एक्सरसाइज के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने ड्यूडेनियम पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है जेजुनम, हमें पढ़ना है जेजुनम।
तो बच्चे जेजुनम का काम क्या होता है? जेजुनम का काम क्या होता है? जेजुनम क्या करता है? ड्यूडेनम से जो पचित खाना होता है, पचित खाना, ड्यूडेनम से जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका ट्रांसफर करता है। ड्यूडेनम से जो पचित खाना होता है उसका ट्रांसफर करता है कहाँ? इलियम में। कहाँ ट्रांसफर करता है? इलियम में। कहाँ ट्रांसफर करता है? इलियम में। चलिए बच्चे, ऑयल में ही फैट होता है, ठीक है। जो आपकी जितनी भी ऑयली चीजें होती है, फैट दो टाइप का होता है, एक सैचुरेटेड फैट, एक अनसैचुरेटेड फैट। एक सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट में होता है, एक नुकसान का होता है, एक बिना नुकसान का होता है। मैम एक्सरसाइज के अलावा सेकंड ऑप्शन, एक्सरसाइज के अलावा सेकंड ऑप्शन है मेडिसिन। मैम कायम चूरन कैसा रहेगा? डाइजेशन के लिए कायम चूरन अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए देखिए, अब एक आ जाता है इलियम, ठीक है। इलियम, एक होता है इलियम। अब ये इलियम क्या है? तो देखिए, इलियम की एक मैंने फिगर बनाई हुई है, ठीक है। इलियम की एक मैंने फिगर बनाई हुई है यहाँ पे। बच्चों इलियम क्या करता है? इलियम क्या करता है? आपके पचित खाने में से, पचित खाने में से कुछ खाना, पचित खाने में से कुछ खाना संचित कर लेता है। कुछ खाना संचित कर लेता है। क्या कर लेता है? संचित कर लेता है। अब संचित का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब कुछ खाना एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। कुछ खाना क्या कर ले? व्हाट इज, ये आगे समझ में नहीं आया स्मृति। एक मिनट एक मिनट, जेजुनम फाउंड ओनली इन मैन, बिल्कुल। देखो, अच्छा सत्य ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देखो, चेंज, ये क्या करता है? ये डाइजेस्टेड फूड में से कुछ खाने को स्टोर कर लेता है। स्टोर फूड फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, स्टोर फूड फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, यहाँ एक क्वेश्चन है जो मैंने की बहुत सारे एमसीक्यूज के अंदर भी करवाया है। ये क्या करता है बच्चे? इलियम के अंदर, सपोज करो, ये देखो, ध्यान से सुनना। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटी आंत बना दी है ऐसे करके, ठीक है। ये ऐसे करके बना दी, ऐसे करके, तो ऐसे करके ना इसमें ऐसे होती है ये इलियम। इसके नीचे ये, इसे विल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विल्ली। ये इसके अंदर विल्ली होती है, विल्ली। ये ऐसे करके ये विल्ली होती है यहाँ। ये विल्ली मौजूद होती है किसके अंदर? इलियम के अंदर, क्योंकि ये वाला हिस्सा वैसे भी आपको पता है इलियम होता है। इस इलियम के अंदर विल्ली मौजूद होती है। तो बोलते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। उंगली जैसी जो आकार होता है वो किसका होता है? वो इलियम का होता है। अब इस इलियम में क्या होता है तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो इलियम का होता है। कैसे होता है तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ऐसे होता है ये। और ये भोजन को यहाँ संचित कर लेती है, इस जगह ना भोजन को संचित करते रहती है। यहाँ संचित भोजन होता है। संचित भोजन का मतलब है कि आप किसी भी कार्य में बिजी रहे, बहुत काम था, बहुत बिजी हो गए। लॉकडाउन में तो वैसे सबका फ्री फ्री है, बहुत काम में बहुत बिजी हो गए और खाना नहीं खा पाए, तो क्या होगा? तो आपका जो संचित भोजन है, यानी जो आपका स्टोर्ड फूड है, वो आपको एनर्जी देता रहेगा। जब तक आप खाना नहीं खाओगे तब तक एनर्जी देने का काम इसका होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको लग नहीं रहा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर? देखो इसका छोटा सा वो हिस्सा भी दिखाई दे, देखो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो आपसे पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कौन सा भाग होता है, छोटी आंत में कौन सा भाग होता है जिसमें ऐसा लगता है कि उंगली जैसा कोई आकार है, ठीक है। विल्ली जो होता है बच्चों, इलियम के अंदर पाई जाती है कि वाला एक आकार, एक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, जो भी खाना डाइजेस्टेड होता है उसमें से कुछ खाने को स्टोर करके अपने अंदर रख लेती है। और जब चाहिएगा, जब खाना चाहिए होता है, मतलब हमें भूख लग रही होती है लेकिन हम खाना नहीं खा पाते, तो वापस ट्रांसफर हो जाता है। कहती बात समझ में आई? मैम सीजीएल में जीएस के क्वेश्चन तो देखो आते हैं 25, लेकिन अगर वैसे बात करूं, सिर्फ जनरल साइंस की अगर बात कर रहे हो,
ठीक है, जनरल स्टडीज की नहीं कर रहे हो तो 11 क्वेश्चन मान के चलो, क्योंकि साइंस का भंडार लगा पड़ा था आपकी बार सीजीएल में। ठीक है, महेंद्र क्या क्वेश्चन भेजा पता नहीं, वो ऊपर चला गया होगा। ठीक है, एक दो दिन तो रख सकता है ये, अलग अलग इंसान की, क्योंकि खाली ये नहीं, आपका जो ग्लूकोज होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में जो आपकी एनर्जी स्टोर रहती है, जगह जगह जो आपका प्रोटीन रहता है, तो बहुत सारे हिस्से ऐसे होते हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करके रखते हैं। राहुल, ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये लास्ट हिस्सा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपकी बड़ी आंत एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया बनाती है। और दूसरी बात मैं बताऊंगी, कॉलन कैंसर, आपको पता है ऋषि कपूर की जो मौत हुई थी वो कॉलन कैंसर के कारण हुई थी, तो कॉलन क्या होता है? ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। अब हमारे पास 3 मिनट बचे हैं बेटा, हम बात नहीं कर सकते क्योंकि इसे मुझे खत्म करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। लार्ज इंटेस्टाइन, बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, 3 हिस्से होते हैं, उन 3 हिस्सों में से एक होता है आपका सीकम, दूसरा होता है कॉलन, और तीसरा होता है रेक्टम। सीकम, कॉलन, रेक्टम, जो कि यहाँ भी बताया गया है। देखिए देखिए, सीकम, ये पूरा हिस्सा कॉलन का होता है, ये देखो, सीकम, कॉलन, और ये होता है रेक्टम। रेक्टम में जो होता है वो मल होता है, इसको मलाशय बोलते हैं, मलाशय, मलाशय, इसके अंदर मल होता है, आपका वेस्ट फूड होता है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले सीकम के बारे में। बच्चों सीकम का काम क्या होता है, ये सीकम क्या करता है, ये ये क्या करता है, ये इलियम से खाना, इलियम से इलियम से डाइजेस्टेड फूड, इलियम से डाइजेस्टेड फूड को, इलियम से पचित खाने को, डाइजेस्टेड फूड को कहाँ लेके जाता है? पचित खाने को कहाँ लेके जाता है? ये पचित खाने को लेके जाता है आपके, कहाँ? ये लेके जाता है आपके सीकम से कॉलन में। ठीक है, कॉलन में। तो ये क्या करता है आपका इलियम, इलियम से कॉलन में जो खाना लेके जाता है, जो ट्रांसफर करता है, वो कौन होता है? आपका सीकम। ठीक है, ये ट्रांसफर करता है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? और यही आपकी ये इधर, ये ऐसे ना, ये इधर से ये अटैच रहती है आपकी ये इधर। ठीक है, लुकेमिया से नहीं मरा था बच्चा, लुकेमिया से कपूर नहीं मरा था शायद। अब ये दो बंदे थे, ये दोनों बंदे जो है कैंसर से मरे थे, एक तो इरफान मरा था और एक मरा था आपका ऋषि कपूर। तो इरफान को शायद ब्लड कैंसर था या कॉलन कैंसर, नहीं नहीं, ब्लड कैंसर जो था वो इरफान को था शायद। खैर, अगर किसी को ब्लड कैंसर है तो व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा होने की वजह से होता है, और अगर किसी को कॉलन कैंसर है तो कॉलन में क्या होता है, कैंसर पैदा हो जाता है। कॉलन, कॉलन क्या होता है बेटा, कॉलन पे ध्यान दो बच्चे। कॉलन में क्या होता है, आपका जो डाइजेस्टेड फूड होता है, ध्यान से सुनो। कॉलन में क्या होता है, आपका जो डाइजेस्टेड फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड, आपका जो पचित खाना होता है, उसको चेंज करता है। वो चेंज होता है, चेंज कौन करता है? एक बैक्टीरिया चेंज करता है। ठीक है, पचित खाने को एक बैक्टीरिया चेंज करता है वेस्ट फूड में, वेस्ट फूड में। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो उस बैक्टीरिया का नाम पूछा जाता है, वो बैक्टीरिया जो आपके पचित खाने को, अब ये थोड़ा ना जो खाना खाया वो ऐसे का ऐसे ही निकाल देते हो, नहीं, जो खाना खाया उसको वेस्ट में बदलने में जो बैक्टीरिया मदद करता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है ई कॉलन बैक्टीरिया। ई कॉलन बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया जो आपका कभी भी नुकसान नहीं करता, ई कॉलन बैक्टीरिया, और इसका पूरा नाम है इचेरिया, इचेरिया बैक्टीरिया, इचेरिया कॉलन बैक्टीरिया, इसका पूरा नाम है। ये क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को, पचित खाने को बदल देता है वेस्ट फूड में। ठीक है, हाँ सिदेश मैं बिल्कुल करने वाली हूँ। ठीक है, अच्छा ऋषि कपूर को अच्छा ऋषि कपूर को अगर ल्यूकेमिया हुआ था, रोही ने बोला, कंफ्यूजन मुझे याद नहीं है। ऋषि कपूर को अगर ल्यूकेमिया हुआ था तो ऋषि कपूर को ल्यूकेमिया होने का एक कारण था कि उनकी डब्ल्यूबीसी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उनको ब्लड कैंसर हो गया था। तो इसका मतलब है कि कॉलन वाला जो था वो था इरफान जी को। तो इरफान को कॉलन जो हुआ था वो इसलिए हुआ था कि कॉलन में कैंसर सेल्स ज्यादा बढ़ गई थी। कॉलन जो हिस्सा होता है वो आपका बड़ी आंत का हिस्सा होता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई?
ओके ओके ओके, क्वेश्चन खत्म करवा दूंगी कल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा दूं मैं। ठीक है। अच्छा ऋषि सर, ओके, मैंने जेनुअनली नाम ले दिया, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब आगे बच्चे, जब ये वेस्ट में बदलता है, जब ये वेस्ट में बदलता है, तो वेस्ट में बदलते वक्त इसमें उस टाइम, दैट टाइम ये विटामिन एक और, दैट टाइम ये बैक्टीरिया एक और चीज पैदा करती है, वो होता है आपका विटामिन, वो होता है आपका विटामिन। और इस विटामिन का नाम होता है B12। अच्छा, अब आप सोचोगे कोई हमारे लिए क्यों काम कर रहा है? कोई हमारे लिए इसलिए काम करता है क्योंकि हम उसे अपना डाइजेस्टेड फूड खाने देते हैं, वो हमारे लिए खाना वेस्ट में बदलता है। और किस में बदलता है? वेस्ट प्रोडक्ट में। और हमें कौन सा विटामिन देता है? B12। तो विटामिन B12 हमारे कोलन बैक्टीरिया में जब डाइजेस्टेड फूड वेस्ट में बदलता है तब होता है। ठीक है। लास्ट, रेक्टम। रेक्टम जो होता है वो फूड को इजेक्ट करता है, वेस्ट फूड को इजेक्ट करता है। कुछ टाइम तक वेस्ट फूड जो होता है वो खाना हमारे रेक्टम में रहता है, फिर उसे बाहर निकाल देता है। तो मल की फॉर्म में रेक्टम में रहता है। सुबह क्लास बेटा होती है 9 बजे। ठीक है। और दूसरी बात है मेरे बच्चों, टाइम हो गया है, अब मुझे एंड करना पड़ेगा क्योंकि दूसरे टीचर की क्लास है। हाँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया आपका कॉलन, सीकम, ये सब हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम होता है, कॉलम होता है, रेक्टम होता है। रेक्टम का काम होता है बाहर निकालने का, ये आपका ये मलाशय होता है। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ कॉलन होता है, और इसी में जो इरफान थे उनको कैंसर था। ठीक है। दूसरी बात ये है, अब कोई बोल रहा है इरफान जी को माइंड में कैंसर था, आईएफ माइंड में कैंसर नहीं था, इतना तो मुझे भी पता है कि दोनों में से एक को सीकम में कैंसर था, एक का पूरा ब्लड कैंसर था। आज ये टॉपिक खत्म हो गया है मैम, टॉपिक खत्म होने के बाद क्वेश्चन करवा दीजिए। ठीक है। वर्क ऑफ स्पिलिन, स्पिलिन जो होता है वो आरबीसी को डेथ, मतलब आरबीसी की डेथ जो होती है वो स्पिलिन में होती है। और एक तरह से स्पिलिन को कई बार ब्लड बैंक भी बोला जाता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और सी, मनीष। ठीक है। थैंक यू सो मच। आज थोड़ा जल्दी जल्दी में मैंने इस टॉपिक को खत्म करवाया क्योंकि कल तक खींचने का कोई फायदा नहीं था। मिलती हूँ मैं आपसे कल। कल मेरी सुबह 9 बजे, सैटरडे है तो कल शेड्यूल चेंज है। कल सुबह मेरी 9 बजे जो क्लास है वो वाईफाई स्टूडियो में क्लासेस है। और जिनको आप, मतलब जिन जिन बच्चों को टेलीग्राम चैनल पे क्या चाहिए भाई, पीडीएफ चाहिए, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। और मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। तो सेशन को मुझे एंड करना है। चलो भाई, बाय बाय। 1 घंटे का टाइम तो करना पड़ेगा मुझे क्योंकि कवर अप नहीं हो पाता इतनी देर में।